हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 4.1 क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि हमने लिया है क्वेश्चन कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर का। जनरली इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चेक करके बताना है हमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए इसके जर्नल फॉर्म का जानना जरूरी है। तो इसके जो जर्नल फॉर्म होते हैं, यानी इसके जर्नल फॉर्म क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होना चाहिए। तो इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं उस क्वेश्चंस को ये चेक करेंगे कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर है या नहीं। अगर इसके फॉर्म का है तो ये 100% ये क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। इसमें ये भी देखना होता है कि हाईएस्ट पावर, पूरे इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर यानी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर होना चाहिए वो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो ये जो हमारा क्वेश्चंस है वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं जनरली इसी पे रखेंगे। तो यहाँ भी x प्लस 1, तो इसको मैं a मान लूंगा, इसको b मान लूंगा, ठीक है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कह रहे हैं यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 जो है, पहले मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद इसको सोल्यूशन करेंगे। तो x का स्क्वायर यहाँ क्या दे रखा है 2ab, तो क्या करेंगे 2x इंटू 1 यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू, अब यहाँ 2 से ये 2 कॉमन में है तो इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 3 या 6। अब हमारा जो जर्नल फॉर्म है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो जर्नल फॉर्म क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसलिए मैं सारे को क्या करूंगा, राइट साइड के जितने भी पार्ट्स हैं उस सारे को मैं इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो जैसे ही हमने इस तरफ लाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2x यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2x और यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 और 1 क्या हो गया 7 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पावर x की पावर कितना आया है, तो 2 आया है। तो इसका मतलब इसमें हम, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक लाइन में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज द हाईएस्ट पावर of x is 2 and so the quadratic equation that's all। चलिए इसके हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे कि सेकेंड पार्ट हमारा है क्वेश्चन जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसको एज इट इज रखेंगे और यहाँ माइनस 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 2 को x के साथ करेंगे तो माइनस 2x आएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो 6 आ गया। अब हमारा जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0 है। तो इसको हम जनरली करेंगे क्या, इधर मुझे क्या चाहिए, राइट साइड से 0 चाहिए। तो हम सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, लेफ्ट यानी राइट वाले को सारे को शिफ्ट कर लेंगे हम लेफ्ट साइड में। तो x स्क्वायर माइनस 2x, तो जैसे ही हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो माइनस में है वो पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस में आ जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। अब ये देखेंगे कि अब इसमें कौन कौन सी मैच कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ प्लस 2x है तो दोनों ही मैच कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली हमारा बचा। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और इसमें ये कहा गया है कि जनरल फॉर्म में कि इसकी हाईएस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर, जो किसका हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल का। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कौन होता है, तो इसमें एक्स से यानी ए से लेकर के जेड तक में कोई एक लेटर होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो एक्स यहाँ का क्या है कि वेरिएबल है। वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। और हमारे पास में जो अभी जो प्राप्त हुआ है उसका एक्स के पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज द हाईएस्ट पावर of x is 2, so the given equation is quadratic equation. That's all.